विरोधी पार्टियों के नेता जब सत्ता पाने के लिए हर पैतरा और हर हथकंडा अपनाते हैं, जहां वो एक हाथ में धर्म का झंडा उठाते हैं और दूसरे हाथ में बाबा साहब का संविधान लेकर खड़े हो जाते हैं, तब तो उनका समाज कभी ढिंढोरा नहीं पीटता कि हमारी पार्टी बदल रही है। जो जिस विचारधारा का होता है, विरोधी नेता उसी रंग में रंग जाते हैं, लेकिन उनका समाज शांति से अपनी राजनीतिक ताकत का मजा लेता है। पर अफसोस, जैसे ही हमारा आंदोलन सर्वजन को जोड़ने के लिए कोई राजनीतिक रणनीति बनाता है, तो हमारा ही समाज छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी ही ताकत की बुराई करने लगता है और कहने लगता है कि मिशन डूब गया। आखिर अपनों की ही इस नासमझी और विरोधियों के इस खौफनाक खेल का असली सच क्या है? अगर इस राजनीतिक चक्रव्यूह को आप सच में समझना और जानना चाहते हैं तो बिना रुके इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको जो कड़वा सच बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी और सुषमा अंबेडकर मिशन। मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम। साथियों, सोशल मीडिया पर इस समय मंचों पर शंख बजाने और विशेष धार्मिक नारे लगने वाले वीडियो को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सोशी समाज के कुछ लोग और युवा खुलकर अपनी ही लीडरशिप की आलोचना कर रहे हैं, इसे आंदोलन का भटकाव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि राजनीति का असली खेल क्या है? क्यों दूसरी पार्टियां सब कुछ करके भी जीत जाती हैं और हम आपस में ही लड़कर पीछे रह जाते हैं? इस कड़वे सच का पूरा विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताइए कि आप सर्वजन को जोड़ने के इस फैसले के समर्थन में हैं या विरोध में। अपनी राय तुरंत लिखकर बताइए, क्योंकि आगे जो मैं आपको सच बताने वाली हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा आंखें खोलकर विरोधी पार्टियों के नेताओं के हथकंडों को देखिए। बड़े बड़े नेता जब चुनाव में जाते हैं तो वो हर वो काम करते हैं जिससे उन्हें वोट मिले। वो मंदिर भी जाते हैं, वो मजार पर चादर भी चढ़ाते हैं, वो गुरुद्वारे में माथा भी टेकते हैं, और जब हमारे समाज के बीच आते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने शीश झुकाकर उनके संविधान का गुणगान भी करते हैं। वो जिस समाज और जिस धर्म के पास जाते हैं उसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। लेकिन क्या कभी उनका समाज सोशल मीडिया पर आकर अपनी ही पार्टी को बदनाम करता है? क्या वो प्रचार करते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर हो गई है या अपनी विचारधारा को भूल गई है? नहीं, उनका समाज अच्छी तरह से समझता है कि सत्ता हासिल करने के लिए हर वर्ग को जोड़ना और हर हथकंडा अपनाना जरूरी है। वो पर्दे के पीछे चुप रहते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। अब यहाँ पर रुकिए और अगले 1 मिनट की बात को अपने दिमाग में पूरी तरह बिठा लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हमारे ही लोग अनजाने में विरोधियों के मोहरे बन जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसके ठीक उलट हमारे समाज का रवैया देखिए। जैसे ही हमारा आंदोलन सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए कोई राजनीतिक पैतरा या रणनीति अपनाता है, हमारे ही लोग आपस में ही सवाल उठाने लगते हैं। मंच पर एक शंख क्या बज गया या कोई नारा क्या लग गया? हमारे लोग जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी ही ताकत की बुराई का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि सब बिक गया, मिशन डूब गया, विचारधारा खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, राजनीति कोई सामान्य सभा नहीं है। राजनीति सत्ता पर कब्जा करने की जंग है। जब तक आप हर वर्ग की वोट नहीं जोड़ेंगे तब तक आप सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचेंगे? विरोधी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपको भावनाओं में उलझाकर आपकी राजनीतिक ताकत को खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह साजिश आज की नहीं, यह खेल 74 साल पहले भी खेला गया था। इतिहास के उस खौफनाक पन्ने को जानने के लिए वीडियो में आगे मेरे साथ बने रहिएगा। इस खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के उस काले पन्ने को याद करना होगा जिसे मुख्य धारा का मीडिया हमेशा छिपाता है।
साल 1952 का पहला लोकसभा चुनाव मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट। विरोधी ताकतें जानती थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सीधे हराना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने क्या पैतरा आजमाया। उन्होंने बाबा साहब के ही एक पुराने सहयोगी को मोहरा बनाकर उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया। धन बल, बाहुबल और अपनों की ही नासमझी का फायदा उठाकर ऐसी घेराबंदी की गई कि बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया गया। विरोधी तब भी नहीं चाहते थे कि शोषितों, वंचितों की सबसे बुलंद आवाज देश की संसद के भीतर गूंजे। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा समाज भावनाओं में बहकर अपनों पर ही शक करने लगता है, तब तब विरोधी ताकतें हमारे अधिकारों को कुचलने लगती हैं, कुचलने में कामयाब हो जाती हैं। तो साथियों, क्या आज भी हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं? क्या आज भी हम अपनों पर शक करेंगे? विरोधियों का रास्ता साफ करेंगे। वीडियो के इस आखिरी हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके हर सवाल का सबसे बड़ा जवाब छिपा है। पर्दे के पीछे बैठकर या खेल खेलने वाली ताकतें एक बहुत बड़ी बात भूल गई हैं कि इतिहास गवाह है कि उन्होंने बाबा साहब को भले ही चुनाव में हरा दिया हो, लेकिन वो उनके विचारों को कभी नहीं हरा सका। आज का समाज, आज का पढ़ा लिखा युवा और आने वाली पीढ़ियां अब पूरी तरह जागरूक हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हमें यह अच्छी तरह पहचानना होगा कि राजनीतिक रणनीति क्या होती है और वैचारिक समझौता क्या होता है। विरोधियों की चालों में फंसकर अपनी ही ताकत को लात मारना बंद कीजिए। यह आंदोलन किसी एक नारे का या किसी एक प्रदर्शन का नहीं है। यह आंदोलन हमारे हक, हमारे आत्मसम्मान और सत्ता पर कब्जे का है। फैसला अब आपके हाथों में है कि आप विरोधियों के फैलाए भ्रम में फंसकर आपस में लड़ेंगे या एकजुट होकर इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इस सबसे सच्चे, बेबाक और दमदार विश्लेषण को हर एक भाई बहन तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अभी के अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज सुषमा अंबेडकर मिशन को फॉलो जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय